ऐतिहासिक प्रसंग हरिनाम चिंतामणि प्रातः का श्रवण किया हमने धाम वृंदावन में। अब श्रवण करेंगे राधा कुंड तटे कुंज कुटीरे यमुना तीरे। तो श्रवण कर रहे हैं वैष्णवों के गुण। क्या श्रवण किया प्रातः काल? अपरमत्तु सुगंभीर विजित सद्गुण अनिहत दीतिमान स्त्री कृष्ण का शरण। अपरमत्तु सुगंभीर विजित सद्गुण। जो वैष्णव होते हैं सद्गुण, काम क्रोध आदि जो दोष हैं उनको जीत लेते हैं। और क्या विशेषता होती? अमानी होते हैं। अमानी मानदक्ष अवंचक ज्ञानी, ये सब लक्षण ते साधु बोली जानी। और क्या गुण है उनका? अमानी, अपना मान नहीं चाहते। मानद, और दूसरों को मान देने वाले होते हैं। अमानी और मानद, इसमें अधिक कठिन कौन सा है? अमानी होना कि मानद होना? अमानी हो सकते हैं और छाती फटती है मान देते समय। समझे क्या नहीं? हम माला नहीं लेंगे, पीछे हट जाएंगे, तो माला नहीं पहना सकते हैं। तृणादि सुनिचे न तरोपि सहिष्णु अमानी मानद। ये क्रमशः एक से पहले से दूसरा कठिन, फिर तीसरा कठिन और चौथा कठिन। समझेगे नहीं? पहला क्या है? तिनके से भी अधिक दीनहीन हो सकते हैं, परंतु सहन करना कोई ठीक है। हमें दीनहीन कोने पड़े हुए, चुपचाप बैठे कोने पड़े हुए, किसी को बोल, परंतु यदि को हमारा द्रोह कर देता है, छेड़छाड़ कर देता है, क्या बोलते हैं? मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, तुम्हें पीछे लगा हुआ है कि नहीं? ऐसा हम दिनहीन हो सकते हैं, चुपचाप किसी बोलेंगे नहीं, परंतु उससे कठिन क्या है? सहन करना। कोई कह दे, कुछ कर दे, क्या बोलते हैं हम लोग? हमारे क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं तो कुछ बोलता हूं, तेरे पीछे लगता हूं, नहीं लगता ना, तू मुझे को परेशान कर रहा है, लगाऊं गाल में। चलो सहिष्णु भी हो गए, सहन कर लिया। उसे कठिन है मान नहीं चाहना, सम्मान नहीं चाहना। कोई सम्मान करने आ रहा हो, नहीं जी हम तो तुच्छ हैं, गिरे हुए हैं, मुश्किल है कहना। चलो कह भी दिया, नहीं हम माला मत। और छाती फटती है मान देने में, सम्मान देने में, उससे भी कठिन। तो क्रमशः पहले से दूसरा कठिन, फिर तीसरा कठिन और चौथा सब कठिन है। यदि मान देना आ गया तो समझो 4 गुण उसमें आ गए। मान वही दे सकता है जिसके अंदर दीनता भी है, सहिष्णुता भी है, अमानित्व भी है। यदि ऐसा नहीं है, खूब मान दे रहा है, खूब सम्मान कर रहा है वैष्णवों का, परंतु दीनहीन नहीं है, तो उसको मान देना नहीं कहते। खूब मान दे रहा है दूसरों को, परंतु सहिष्णुता नहीं है, दे नहीं पाएगा ना, दे नहीं पाएगा। खूब मान दे रहा है दूसरों को, पर अमानी नहीं है, कैसे हो सकता है? ये स्वयं अमानी नहीं है और मान दे रहा है, कैसे हो सकता है? ये 4 गुणी गुण हैया करह कीर्तन। बस वैष्णव होए ते मने बड़ छिल साध, तृणार्थ भी सुनी श्लोके पड़े गोलो बाद। कौन कह रहे? केवल गोस्वामी कह रहे वैष्णव हो, मैंने बड़ी आशा थी, वैष्णव बनूंगा। जैसी श्लोक पढ़ा, क्या पढ़ा? तृणादि विष्णु चैन, पढ़ते ही
सब आशाएं धरी की धरी रह गई। समझे कि नहीं? वैष्णव पद, वैष्णव सिंहासन 4 पर्वतों के परे है, और पर्वत कोई छोटा पर्वत नहीं है, सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत जो वैष्णव जो सिंहासन है, जिसमें बैठना चाहते हैं ना, जो वैष्णव पद पाना चाहते हैं, वो जो पद है ना, इतना आसान नहीं है कि गड़प के बैठ के हो जाएगा। 4 पर्वत पार करने पड़ते हैं। पर्वत भी कौन कौन से हैं? सुमेरु पर्वत। सुमेरु सामान्य पर्वत नहीं है, वो आसान है क्या? इसलिए कह रहे हैं यहां पर अमानी मानद। ये गुण किसके हैं? ये वैष्णव। जो वैष्णव होगा वो अमानी होगा, अपना मान नहीं चाहेगा, और मानद होगा। लक्षण है कि नहीं? महाप्रभु ने कहा, हरिदास, जब हरिदास जी गए पहली बार महाप्रभु संन्यास लेकर के पूरी पहुंचे, बाद में भक्त लोग दर्शन करने के लिए गए गौड़ देश बंगाल से, तो हरिदास भी गए। तो प्रभु ने कहा, जाओ हरिदास जाके दर्शन कर लो। क्या बोले? मैं अधम, मैं यवन, मैं पापी। क्या है कौन रहा था? जाओ महाप्रभु। चलो मान लिया ये तो यवन कुल में आए, हो सकता है, परंतु स्वयं ब्राह्मण कुल में जो भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण सनातन गोस्वामी पाद, उनका देखो कैसा मानिए, है कि नहीं? भारद्वाज गोत्री हैं, वो ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण है कर्नाटक के, परंतु मंदिर में नहीं गए। क्यों? हमने मुसलमानों का वहां काम किया है, उनका खाया है, हम पतित हो गए हैं। यहां से महाप्रभु ने एक बार उन परीक्षा लेने के लिए, जेठ का महीना था, जेठ का महीना अभी चल रहा है, जेठ का महीना था, उनको समाचार भिजवाया, सनातन को बोलो और मुझे मिलने के लिए आए। अब सनातन को पहुंचे, जब पहुंचे उनके पैरों में फफोले पड़े थे, फफोले। जेठ का महीना था, तो सनातन पैरों में फफोले कैसे पड़ गए? ये बोले प्रभु जी रेत गर्म थी, रेत गर्म थी, तुम रेत में क्या करने के लिए गए? अरे सीधा जहां तुम रहते हो, जहां मैं रहता हूं, यहां पर क्या है? राजमार्ग है। महाप्रभु कहां रहते थे? गंभीरा में। वही कहां रहते थे? सिद्ध बकुल में। तो बोले वो तो राजमार्ग है, और वो दूर भी नहीं, पास में ही है, तो समुद्र में क्या करने चले गए? बोले प्रभु मैं राजमार्ग से आता, इसी मार्ग से जगन्नाथ जी के सेवक आना जाना करते हैं, मेरे पैर की धूल वहां पड़ जाती, वो सेवक जाते, उनके पैर में, उनके चरणों में वो धूल चली जाती, और मंदिर पहुंच जाते, और धूल मंदिर पहुंच जाती, और मेरे पापी घोर अपराध हो जाता। इसलिए मैं क्या किया, वहां से शुद्ध बकुल बाहर निकला, घूम करके कहां से आया हूं? समुद्र के किनारे किनारे हो गया आया हूं। ऐसे कहते हैं क्या? अमानी है, मानदत्व है, मान देने वाले होते हैं। ये सब लक्षण वैष्णव के हैं, परंतु ये वैष्णव भाष, अवैष्णव तो क्या ही देगा, जो वैष्णव भाष है ना, उसमें लक्षण दिखेंगे नहीं। अभी हमारी गिनती किसमें है? तुम्हारी मेरी कह रहा हूं, किसमें? वैष्णव आभास। इसलिए अमानी हम हो नहीं सकते, होंगे भी तो कहने के अंदर क्या होगा? मान की कामना। ये बड़ी समस्या है। अमानी भाव दिखा भी रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं? लोग बोले प्रभु कितने अमानी है। नहीं हम समान नहीं, समान मत को कह तो रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं? लोग देखेंगे, क्या भाई वो मानना पड़ेगा वैष्णव। ये बड़ी समस्या है?
आसान नहीं है। उसे कठिन काम है मान देना, किसी को गले में माला पहना देना। ये वैष्णव का लक्षण है ना। क्या प्रमाण है इसका? कोई एग्जाम्पल है गोस्वामी जीवन में है? रूप गोस्वामी पाद जी भजन करते हैं ब्रज में। एक बार वल्लभाचार्य जी पहुंचे, बोले पूछा रूप जी क्या लिख रहे हो आजकल? बोला जी ये रसामृत सिंधु लिख रहा हूं। दिखाइए तो। देखा, एक श्लोक पढ़ा उन्होंने। क्या? भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाच जावद हिति वर्तते तावत भक्ति सुखस्य अत्र अभिदो भवेत्। ये ना, बोले ये बहुत अच्छा लिखा है, वाह अद्भुत ग्रंथ है। तो ये श्लोक है ना, तो श्लोक मतलब गड़बड़ हो गया। आपने भुक्ति मुक्ति को जो पिशाचिनी कह दिया ना, ये ठीक नहीं। मैं जो ठीक कर दूंगा, देना मेरे को। उन्होंने कुछ तर्क नहीं किया। बोला बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। यदि आपसे इसको संशोधन कर देंगे, कि इसको प्रूफ रीडिंग कर देंगे, संशोधन, तो बड़ी कृपा हो। देखो गलती वहां पर नहीं है, ठीक है, वो कोई तर्क नहीं। इसे कहते हैं क्यों जानते? वैष्णव है। कौन है? वैष्णव है। कोई तर्क वितर्क नहीं है, मान लिया। इसे अमानी कहते हैं। एक बार एक पंडित पहुंच गए, और कोई पंडित पहुंच गए, दिग्विजय पंडित, और सब को जय करते पंडितों को हराते जय करते पहुंच गए ब्रजमंडल में। पहुंचे, बोले लोग से पता कि यहाँ भाई कौन पंडित है? बोले जी एक रूप गोस्वामी जी हैं, वो बड़े विद्वान है। पहुंच गए वहां पर, बोले मैंने आपको बड़ा नाम सुना है, आप बड़े विद्वान है, शास्त्रार्थ करो, यहां भी लिख के दे दो कि मैं हार गया। उन्होंने कागज लिया, उसमें लिख दिया मैं हार गया, और कागज पकड़ा दिया। तुमने क्या नहीं, इसे कहते हैं मानी। एक हम है, जिन्हें कोई हम प्रश्न पूछता है ना, नहीं भी आता है ना, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, उनसे पूछ लो, बोल सकते हैं कि मुझे प्रश्न पूछा, मुझे तो नहीं आता, सामने को और श्रेष्ठ मैं बोल दूंगा मुझे नहीं आता, उनसे पूछ लो, बोल सकता हूं। आए ना आए, उल्टा पुल्टा उसको घुमा फिरा के जलेबी बना करके, अमृति बना करके, जो भाग ना जाए वो बोलते रहेंगे। सोचो, मुझे नहीं आता बोल, नहीं आता तो बोलने मानो कितना बड़ा समस्या है। बोल, अब तो अब देखो ना, कोई तुम्हें प्रश्न पूछता है तो बोला कि हमें नहीं आता, बताओ ना, प्रमाण तुम ही हो ना। तुम्हें कभी किसी को प्रश्न पूछा होगा? नहीं पूछा। तुम्हें किसी को प्रश्न पूछा होगा ना? नहीं, प्रश्न पूछा नहीं जाता। वैभव तू जाता है ना भिक्षा करने के लिए, कोई प्रश्न पूछता है ना गांव में? पूछते होंगे कि बुरा आता, हमें नहीं आता है? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। नहीं मुझे नहीं आता बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें सिखाई नहीं ना। क्योंकि बद्ध जीव का स्वरूप लक्षण क्या है? ये लक्षण है मुझे नहीं आता, ये नहीं कह सकता। हम सब जानते हैं, हाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है। बड़ी विचित्र दशा है, हंसी भी आती है। और यहां पर ऐसे महापुरुष, उसने कहा लिख के दे दो, उन्हें लिख के दिया, हमें नहीं आते, जा छुट्टी है। शर्म भट्टाचार्य बोले महाप्रभु को, मैं तुम वेदांत पढ़ाऊंगा, बैठ के चुपचाप।
कोई बड़ा वैष्णव आए और मठ का आए, बोले भाई मैं तुमसे कल में आना, मैं तो पढ़ाऊंगा, जा सकते हो पढ़ने के लिए? तो वैष्णव है, वो भी तो भी नहीं जा पाएंगे। और ये यदि हमारे समकक्ष हो तो फिर तो कहना है क्या, कि वृद्ध वैष्णव चल सकता है, हमारे समकक्षी कोई बोल दे आगे पढ़ाऊंगा तुमको, और ये मुझे पढ़ाएगा ये कहते हैं ये लक्षण है मानद। किसके लक्षण है ये? वैष्णव के। हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए मानद होते हैं। यही कारण है वैष्णव को शत्रु नहीं बनता। वाचो एगम सर्वाम पिब पृथ्वी शिष्यात। समझे? सोचो उनके शत्रु क्यों नहीं होते हैं? शत्रु बनते नहीं है, हम बना लेते हैं लोगों को। शत्रु बनते नहीं है, हम बना लेते हैं। क्या ऐसा है कि नहीं? शत्रु बनते के बनाते हैं? कि हम रोक टोक ना करें, बढ़त ना दिखाएं, शत्रु कैसे बन जाएगा? पहले कह रहे हैं यहां पर वैष्णव होते हैं मानद है। क्या कीर्तन में मानद किसे कहते हैं? मानद मतलब क्या? ये नहीं कि कुछ आता ही नहीं है। अब एक बात ये भी है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं आता, वास्तव में कुछ आते पढ़ा ले है नहीं, छाछ खोल के दिखा नहीं, अब बोले बता दो कि मुझे नहीं आता। ये मानद नहीं है। मानद क्या है? सब जानते हैं, अनुभव है, ज्ञान भी है, तो भी मान दे रहे हैं। अब नहीं है तो क्यों कहना? क्या नहीं, हमें कुछ नहीं आता, आता ही नहीं तो क्या? आता ही नहीं तो क्या करोगे? क्या 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 हो गया? कौन सा पंखा चल गया? ये कब होगा? सब गुण अंदर, सब गुण है, सब गुण अंदर विराजमान है, सब गुण विराजमान है, अनुभव भी है, ज्ञान उसके पश्चात हो। तो यदि सब कुछ है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, तत्व ज्ञान है, अनुभव है नहीं, फिर तो नहीं मैं तो दीन हूं, तो दीन तो हो ही, तो दिन हो ही कहने क्या? अगला लक्षण है दक्ष। दक्ष माने पटु, एक्सपर्ट, हर विषय में। वैष्णव लक्षण होता है किसी भी विषय में, ऐसा कोई विषय नहीं होता जिसमें वो दक्ष वो मतलब ना वो जिसको काम ना कर सके। कोई भी सेवा संबंधी अर्चन ले लो, कीर्तन करा लो, पाठ करा लो, कोई भी काम उसे दक्ष कहते हैं। हर विषय एक्सपर्ट होगा। समझा कि नहीं? रसोई आती है? नहीं आती। कीर्तन आता है? नहीं आता। पाठ आता है? नहीं आता। मृदंग आता है? नहीं आता। क्या आता है? कुछ नहीं। खाना आता है? वो भी नहीं आता। इन्हें खा लेते हैं, पेट खाकर बैठते हैं। खाने में दक्ष होना चाहिए, योगेश चाहिए नहीं? खाने में भी दक्षता चाहिए। ठूस लिया और फिर भागे गमछे लेकर के, वो भी नहीं आता। यह हमारी स्थिति, कोई गुण ही नहीं है। तो गुण ही नहीं है हमारे, तो बताओ कैसे वैष्णव का प्रश्न होंगे? भाई कदर गुण की है। कदर किसकी है? गुण है हमारे अंदर, वैष्णव प्रिय बन जाएंगे, नहीं है तो प्रिय नहीं बन जाएंगे। अवांचक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अवांचक मीन्स उनके अंदर विप्रलिप्सा नहीं होती। विप्रलिप्सा क्या होता है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा। लिप्सा क्या होता है? विप्रलिप्सा मतलब किसी को ठगने की लिप्सा, इच्छा, किसी को वंचना, ठगने की इच्छा को कहते हैं विप्रलिप्सा। वैष्णव कभी ऐसे नहीं होते।
कैसे दिखता है लिप्सा? कैसे? ये जो लिप्सा कैसे आएगी? यदि हमारे अंदर मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है तो अवश्य हम दूसरों को वंचना करेंगे। हैं? वजन किसे कहते हैं? वजन किसे कहते हैं? ठगना किसे कहते हैं? जो असली बात है वो ना कह करके, असली बात को ना कह करके जो नकली बात कह देना, सीधी बात है। ये जानकर मैं असली बात बोल दूंगा तो फिर मेरे पोल पट्टी खुल जाएगी या फिर मेरा सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए दबा दिया। इसे कहते हैं क्या? वंचना करना। करते नहीं हम करते नहीं करते साहब। साहब से खरी बात बोल पाते हम क्या? बोल दिया तो समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। प्रभुपाद जी का उपदेश क्या है? यदि हम शास्त्र का कड़वा सच इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि सामने वाला हमारे पर आकर्षित नहीं होगा, शिष्य की संख्या कम हो जाएगी या ये किसी बुरा लग जाएगा, तो हम वैष्णव पद से गिर गए। वैष्णव की भूमिका क्या है? एक चिकित्सक, डॉक्टर कभी पेशेंट का बात नहीं सुनता, उसका मन नहीं रखता। डॉक्टर वही है जो मरीज का मन नहीं रखता। ये क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा, इसको नहीं देखता। ये भला किस में है ये देखता है। वास्तव पक्की बात है। सच बात बोल रहे हैं और तुम्हारे फॉलोअर बन जाएं। प्रभुपाद जी सत्यवादी थे ना, कितने शत्रु थे उनके। वास्तव में सत्य बात बोल रहे हैं, हम कड़वा सच बोल रहे हैं और तुम्हारा प्रचार ढेर गुच्छे भक्त आने शुरू हो जाए, असंभव। एक प्रोग्राम किया, गुच्छे भक्त आ रहे हैं, तो तुमने सच बात नहीं बोली। तुमने सच बात बोली ही नहीं है। सच बात बोले क्योंकि कहा ना, जो संसारिक लोग हैं, जो कामनाएं कैसी हैं, एक वृक्ष के समान है। साधु की वाणी कुठार के समान, कुठार के समान। जब प्रहार होता है ना, विषय व्यक्ति की जब वासनाओं में प्रहार होता है, छटपटाता है, फिर वो कैसा आ जाएगा? हम जो गाली बके और वो हमारा सम्मान करेगा? कर सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। शुद्ध जो प्रचार है, शुद्ध प्रचार है, वो तो हो ही नहीं, गुच्छू में होगा ही नहीं। वो तो रेयर 100 में से एक वास्तव में वो भक्त बन रहा है। 100 में से 80, 98 आ रहे हैं, समझो क्या है? दाल में पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल उड़द की है। समझे? देखो ना, बोलना नहीं चाहिए। गुरुवर प्रचार करते हैं हमारे, कहां प्रचार हुआ? कितना हुआ? कितने लोग आते थे हमारे? ऐसे जगह में ऐसे प्रचारक हैं, उनकी कथाओं में हजारों लोग बैठे रहते हैं, पागल की तरह बैठे रहते हैं, 3-3 घंटा, कहां से कहां नहीं जाते हैं। तो मैं तो दिखा नहीं ऐसा। हम गुरुवर कथा करते थे, मैं दिखाने की इतनी भीड़ होती थी, मैं दिखा नहीं। क्यों नहीं होती थी? वो मन रखेंगे नहीं, वो मन रखेंगे नहीं, कैसे होगा? और सत्य बात बोलेंगे। समस्या यही है, इसे वंचना कहते हैं। अर्थात जो कड़वी बात शास्त्र की है उसको नहीं कहेंगे। है? कोई भक्त तो कोई पूर्वाज शिष्य भाई कौन थे, विदेश में गए शायद, कौन थे, जिन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी बस थोड़ा सा ये चाय का अलाव कर दो तो बहुत भक्त बन जाएंगे। कौन थे? भक्ति सारंग से मेरे शायद बोले नहीं, तुम वापस आ जाओ।
वापस आ जाओ, जरूरत नहीं है प्रचार की। सोचो मैं प्रचार कर रहा हूँ, कोई पूछे गुरुजी मैं चाय पी लेती हूँ, कभी कभी सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, मैं क्या बोलूंगा? छाती में दम है, मेरे छाती में दम है। जयपुर में गया, एक हमारे भक्त है, बहुत बहुत गुरुजी बहुत प्रिय भक्त हैं, उनकी फैमिली में एक लड़की, इसको देना नहीं है, तो वो है रूपा जी अवंचक थे, कड़वा सच बोल देंगे। अब जो सीधी बात है, जो वास्तव में शास्त्र क्या है बोलते हैं, भागवत सुन के मजा आ गया, भागवत सुन के मजा आना चाहिए। नृत्यम तो क्या आना चाहिए? भागवत रसमय का अंत है तो आनंद आना चाहिए, भागवत सुन करके आनंद नहीं होना चाहिए? हैं योगेश, भागवत सुन के आनंद आना चाहिए? ले तो क्या दुख होना चाहिए? सनातन, भागवत सुन के आनंद आना चाहिए? क्या दुख होना चाहिए, रोना चाहिए? आनंद होना चाहिए। किसे? जो अक्षर से पालन कर रहा है, जो पालन नहीं कर रहा है उसको अफसोस होना चाहिए, हाय मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूं, हाय प्रहलाद जी की भक्ति, हाय गोपियों का समर्पण, हाय ब्रज समर्पण। क्या होगा उसको? हाय मैं नहीं कर पा रहा हूं, हाय मैं नहीं कर पा रहा हूं। समझा कि नहीं? आनंद किसको होता है? जो पालन कर रहा है। क्लियर सी बात है। तो भागवत क्या है? मनोरंजन साधन नहीं है। भागवत पढ़कर तो इतना दुख होना चाहिए कि मैं डूब जाऊं, पाताल में घुस जाऊं। जैसे भागवत का जो विचार है, जो सिद्धांत है, जो उसका विषय वस्तु, कहां मैं कहां भागवत। भागवत क्या है? शुद्ध भक्ति ग्रंथ। कैसे अम्बरीश महाराज जी की महिमा, वित्रासुर की महिमा, प्रहलाद जी की महिमा, फिर जो अपने तो तोलूंगा मैं क्या आनंद होगा? जब मैं उनकी महिमा देखूंगा, तोलूंगा, क्या आनंद? तो मुझे आनंद होना चाहिए न? तो आनंद होना चाहिए क्या? अफसोस होना चाहिए। धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, होना चाहिए ना? हमें तो मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है सुनने में। ये समस्या हमारी। तो वैष्णव अवंचक किसी को वंचना नहीं करते। बस बुरा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे तो मत लो, अच्छा लगे तो ले लो। ऐसे क्या कहते हैं? वंचना। समझे कि नहीं? ये जीवन ध्यान रखना, कभी की वंचना नहीं करनी चाहिए। हम जानने का क्या दोष क्या होगा? सामने वाला जानता है, वो तो मुझे जानता हो, नया आदमी है, वो जानता नहीं है, उसको पता ही नहीं है, और हमने डर वाला बोला भी नहीं। हो सकता वो आदमी ऊपर उड़ जाता। हमने तो हमेशा के लिए उसको हत्या कर दी। इसे कहते हैं हत्या करना। यही हत्या हुआ, ये वास्तु हत्या हो गई है। वो तो अनजान था, अज्ञ था ना। हमने उसको बात बताई नहीं, असली बात बताई नहीं है। अब क्या होगा? यीशु हत्या कहते हैं। अब वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। अगला लक्षण है उनका ज्ञानी। वैष्णव क्या विशेषता है? ज्ञानी। भक्त ज्ञानी कैसे? ज्ञानी मतलब हर तत्व का उनको ज्ञान हो। ज्ञानी बोला ज्ञानी नहीं, ज्ञानी मतलब भगवत तत्व, माया तत्व, जीव, हर विषय में ज्ञान उनका होगा। मतलब क्योंकि ज्ञानी यदि नहीं हुआ तो किसी का भी इस प्रश्न का उत्तर, गुरु का लक्षण क्या है? हाँ, जिज्ञास क्या? शाब्दे प्रेज निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम। गुरु लक्षण क्या है? दो लक्षण है।
एक क्या है, शाब्दे परे शब्द ब्रह्म शास्त्रों में निपुण होगा और पर ब्रह्म निपुण होगा। जो शास्त्रों में निपुण नहीं होगा तो किस प्रकार से शिष्य का कल्याण करेगा? शिष्य तो वही है, उसके मन में हजारों संशय आएंगे। शास्त्रों के ऊपर संशय, गुरु तत्व के ऊपर संशय, वैष्णव तत्व पर संशय आएंगे। उन संशयों का विनाश कर, ज्ञान नहीं हो तो संशय का विनाश कैसे करेगा? कर पाएगा? संशय का विनाश कर लेगा? संशय का नाश नहीं कर पाएगा। इसलिए वैष्णव ज्ञानी होते हैं, इसलिए हर किसी का समस्या का समाधान कर देंगे, संशय का नाश कर देंगे। जब तक तो संशय नाश नहीं होगा, संशय आत्मा विनश्यति, 100% है ये। गुरु तत्व में संशय होगा, गुरु भक्ति नहीं हो सकती। वैष्णव तत्व में संशय होगा, वैष्णव तत्व में वैष्णव भक्ति नहीं होगी। धाम तत्व में संशय होगा, धाम तत्व के ऊपर, तो धाम भक्ति नहीं हो सकती, नहीं होगा। हर विषय में तत्व है, इसलिए बता रहे हैं कोई भी तत्व पूछोगे आपका समाधान कर देंगे। इसे कहते हैं ज्ञानी। ये सब लक्षण बता रहे हैं यहां पर। इन सब लक्षण जिसके अंदर होते हैं उसे कहते हैं क्या? साधु। ये सब लक्षण रहते साधु बोले जाने। जिन लक्षण बताए गए ये इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है। फिर एक विचार और भी है, गिनो तो कितने लक्षण है ये? गिनती आती है? छब्बीस है। अब बता रहे हैं यही सब लक्षण प्रभो है द्वि प्रकार, स्वरूप तटस्थ भेदे करीब विचार। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, नहीं कह रहे? क्योंकि कौन कह रहे अभी? से कह रहे हैं महाप्रभु से, हे प्रभु जो मैंने लक्षण बताए हैं ना, इन लक्षणों को दो भागों में डिवाइड किया गया, विभाग किया, दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भाग कौन से? स्वरूप तटस्थ भेद करीब विचार। अब मैं जो 26 लक्षण बताए हैं इनका मैं विभाग कर रहा हूं, दो विभाग, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो 26 लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मैं बता रहा हूं, एक स्वरूप लक्षण और तटस्थ। अब दो लक्षण बताए गए हैं। पहले लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कोई वस्तु लक्षित होती है मुझे कहते हैं लक्षण। जिसके द्वारा कोई वस्तु लक्षित उसे कहते हैं लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? जो वस्तु लक्षित करे उसे लक्षण। लक्ष्य मतलब लक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य लक्षण लक्ष्य क्या होता है? प्राप्य वस्तु। यह प्राप्य वस्तु है जिससे वो लक्षित हो जाती है, उसे लक्षण कहते हैं। अब जो सिद्ध हो गया वो पहले वस्तु होती है, और वस्तु को प्रकाशित कौन करता है? लक्षण। वस्तु अपना वो प्रकाशित नहीं कर सकती, वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकती। तुम एग्जांपल दो, वस्तु अपना प्रकाशित नहीं कर सकती। वस्तु अपना प्रकाशित नहीं कर सकती है कोई एग्जांपल?
अनिल रोज तो हम सामने घटना घटती है, बता। जहर अपना प्रकाशन नहीं कर सकता। जहर को देख करके अनुमान, क्योंकि काला तो कैंपो कलर भी होता है, काला तो कई द्रव्य काले होते हैं, जो जहर मैंने काला ऐसा होता है क्या है, कई काला होती है। तो फिर लक्षण हम क्या, अब मैंने कहा भाई देखो नरोत्तम, एक बोतल में कैंपा घोला है, एक बोतल में जहर है, बिना चखे अब तुम्हें बताना है कि जहर क्या है, जहर कौन सा है और कौन सा है, बिना सूंघना भी नहीं है और चखना भी नहीं है। अब तुम्हें सिद्ध करना है इसमें कैंपा गोला कौन सा है, कैंपा गोला क्या बोलते हैं, कैंपा तो क्या हो वो कैंपा गोला बोलते ना, और यहाँ पे जहर। अब तो क्या करे बताओ, दोनों सेम है, दोनों काले, झाग जहर में होता है, हिलाएगा तो पानी में झाग हो जाता है, तू क्या करेगा? ये क्या करेगा, पहले एक को डालेगा, कुछ चीटी है उसमें डाल देगा उसको, चीटी बड़े मजे में पी रही है उसको, और चीटियां भर गई तो उसको कैंपा बोला, और डालते ही चीटियां ही मर गई, समझो क्या है ये, जहर। सब नहीं पिएगा, पी के देखूं मैं, है? तो जहर को प्रकाशित किसने किया? उसके गुण ने। क्या गुण है? मारक गुण जो उसका है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर वस्तु अपने प्रकाशित नहीं कर सकती, वस्तु को देख करके, अब आग जल रही है, आग देखी नहीं है, आग जलाती है, क्या अनुमान लग जाएगा उसको? जो आग लगती है बड़ा सुंदर लगता है ना, पीली पीली लपटें उठ रही हैं, पीली पीली लपटें उठ रही हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लगती है ना। इसलिए तो वो पतंगे वो जाके मरते हैं उसमें, हैं? परंतु तो प्रकाशित कौन करता है? आग है, हाथ ले जाओ पास में, ताप। उसी प्रकार से जो वैष्णव है उसको प्रकाशित कौन करेंगे? लक्षण। और किसी भी वस्तु के लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ। शब्द स्वरूप, तटस्थ। तटस्थ स्वरूप का अर्थ क्या है? स्वस्य रूप इति स्वरूप, जो लक्षण वस्तु का अपना रूप है, मतलब जिस लक्षण का वस्तु से कोई भेद नहीं है। क्या बोला? अर्थात जो लक्षण वस्तु का अपना ही रूप है, उसका वस्तु से कोई भेद ही नहीं है, उसे कहते हैं स्वरूप। या जिससे वस्तु बनती है, जो वस्तु में नित्य वर्तमान रहता है, जिस वस्तु को अलग नहीं कर सकता, उसे कहते हैं स्वरूप लक्षण। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? तटस्थ, तटे स्थित इति तटस्थ। तटस्थ कहते हैं तो तट पर स्थित है, तट। जो तट होता है, तट पर दोनों ही चीजें, जैसे नदी है, नदी तट किसे कहते हैं? जहां पानी समाप्त हो रहा है और जमीन आ रही हो, वो जो मिलन स्थल है ना, जो तट होता है, तट की चौड़ाई कितने मीटर होती है?
योगेश, सुधन जी, जो तट होते हैं, तट, जमुना का तट, उसी चौड़ाई कितने मीटर चौड़ाई होती है उसकी? एक सूक्ष्म रेखा, बस वही तट है। जहां वो तट और पानी मिल रहा है, तट। अब देखो, चाहे उसको जल कह लो, और जल भी हो सकता है, पानी बढ़ गया तो क्या बन गया? वो जल में घुस गया। पानी उतर गया, हमने लाइन खींच दी, है ना, लाइन खींच दी तट भाई। अब पानी बढ़ा तो पानी में घुस गया, पानी उतरा तो जमीन में घुस गया, अर्थात दोनों ओर जा सकता है वो। तट उसे कहते हैं, वहां पर दोनों धर्म वहां पर है, जल का धर्म भी है और वहां पर और क्या है? स्थल, जल स्थल दोनों वहां पर विराजमान है। तो तटस्थ गाड़ी हो ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल होती है, ना तो बंद है ना स्टार्ट है, बंद में नहीं है वो। न्यूट्रल में गाड़ी बंद नहीं है और स्टार्ट भी नहीं है, मतलब अब ये दोनों स्टार्ट भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है, ये न्यूट्रल कहते हैं। भैया मैं तो भाई न्यूट्रल हूं, न इस पक्ष में उस पक्ष में, मतलब विश्वसनीय नहीं हो, कहीं पल्ला बदल सकते हो, यहां भी जा सकते हो, हम जा सकते हो, समझे क्या नहीं? मतलब तटस्थ जो वस्तु होगी उससे उसका निर्णय ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तटस्थ। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो लक्षण तटस्थ हैं उसके द्वारा वह निर्णय नहीं होगा वैष्णव का किसी वस्तु का। जैसे स्कूल जगत में हम देखते हैं प्राय जैसे एक पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनके दो लक्षण होते हैं, स्वरूप और तटस्थ। वकील है, डॉक्टर, सब एक डॉक्टर है, उसका तटस्थ लक्षण क्या है? इस यूनिफॉर्म, वो जो कान में लगाते रहते हैं वो डॉक्टर भाई। अब हो सकता नहीं हो सकता है उसने ऐसी नकली हो, संभव है ना, संभावना है ना, संभावना है। और ड्रेस नहीं पहन रखी है। हॉस्पिटल में तो एक डॉक्टर के पास गया, 2000 फीस थी, उसने कहा मैं क्लिनिक में आना, क्लिनिक में गया, बहुत डॉक्टर ऐसे बैठा हुआ है, कोई ड्रेस ही नहीं है, चला गया। क्या हो, क्यों जा रहे हो? डॉक्टर ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? ड्रेस कहां गई? अरे वो हॉस्पिटल था भाई, तो क्या हुआ? ड्रेस क्यों नहीं है? यार समझे क्या नहीं? अरे ड्रेस लक्षण नहीं है, स्वरूप, उसका स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप ज्ञान। डॉक्टर की जो नॉलेज है वो स्वरूप। डॉक्टर किसने बनाया? डॉक्टर किसने बनाया? वैभव। डिग्री में नहीं बनाया, डिग्री लेते हो डॉक्टर नहीं बन जाता। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब परफेक्ट हो जाए तो जाकर के उसको, तब उसको मिलता है तो डॉक्टर हो। अब तुम इलाज कर सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो, तो डॉक्टर किसने बनाया? नॉलेज ने, ठीक है ना। अब एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई, याददाश्त चली गई, और डॉक्टर बहुत ही एक्सपर्ट जर्मनी से पढ़ के आया था, स्पेशलिस्ट था, हार्ट स्पेशलिस्ट। भारतवर्ष में एक ही था वो, है ना। अब तेरे पिताजी को हो गया हार्ट अटैक, ले जाएगा उसके बाद में? क्यों ले जाएगा? अब डॉक्टर मर गया, डॉक्टर मर गया तो कहां मर गया? सामने खड़ा तो है, बैठा है। अब डॉक्टर डॉक्टर क्यों नहीं है? स्वरूप लक्षण खत्म हो गया। डॉक्टर किसने बनाया था? जो उसे ज्ञान था उसने डॉक्टर बनाया। जैसे ज्ञान खत्म हुआ डॉक्टर भी खत्म।
तो सिद्ध हो गया डॉक्टर को डॉक्टर ज्ञान से कोई अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर को उसकी नॉलेज को कोई अलग कर सकता क्या? यदि अलग कर दोगे डॉक्टर ही खत्म। इसे कहते हैं स्वरूप लक्षण। वकील का भी ऐसा ही, मिलिट्री वाले का भी ऐसा ही, पुलिस का भी ऐसा ही, सब ऐसा ही है ना। चलो कल देखेंगे, अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरे बोल हरे बोल। कहाँ गए जारी? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मंदिर खुला